नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम सृजन लोक प्रकाशन की प्रस्तुति है और यह केवल और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है। साथियों, 2 अप्रैल 1972 को जन्मे सुरेंद्र रघुवंशी जी के अब तक 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं लगातार छपती रहती हैं। आज कविता धिक्कारते हैं बादल, रूही के फाहों का खेल है आसमान में। असंख्य टुकड़ों में विभक्त होकर वे एक ऊंचाई पर हवा में तैर रहे हैं। ये बादल हो सकते हैं सजल अथवा निर्जल, हम नहीं जानते उनके विषय में जमीन पर रहते हुए। उनमें और हम में जमीन और आसमान का अंतर है। उनमें और हम में जमीन और आसमान का अंतर है। सूखा में वो किसान की आंखों के तारे होते हैं और मावठ में भी। गर्मी में सूरज की तानाशाही पर बादल पानी फेर देते हैं। फसलें उन्हें देखती हैं उम्मीद भरी नजरों से और उनकी पुकार सुनकर वे आ जाते हैं किसी भी दिशा से। प्रेमातुर धरती और उसकी संतति फसलों के लिए बादल चले आते हैं धरती पर हवाओं के विमान पर सवार होकर। कोई हमें पुकारे संकट काल में और हम अनसुना करके प्रेमाग्रह आना तो दूर हिले ही नहीं अपनी जगह से, तो आसमान से हमें धिक्कारते हैं बादल और हम समझ सकते हैं कि वे हमें गरियाने के अधिकारी हैं। जीवन के सपाट आसमान में कहीं से आ ही जाते हैं उम्मीद के बादल, जहां से जन्म लेती है बारिश। तुम नहीं मिले तो लौट गया चांद। लोग चांद की प्रतीक्षा में थे। चांद नहीं दिख रहा था, वह तुम्हें ढूंढ रहा था। चांद मिला था तुमसे पिछले बरस, तब तुमसे खूब बतियाता था। उस मुलाकात की स्मृति अब भी उसके जहन में है, पर तब से चांद अब लौटा है 1 बरस बाद। पर तुम जा चुके थे अपनी यात्रा में। चांद तो आया अपने मेले के वक्त पर ही, पर तुम ही चले गए जल्दी। अभी तुम्हें देखने थे कई दशकों तक चांद का वार्षिकोत्सव। जब बहुत ढूंढने पर भी तुम नहीं मिले, तब बहुत उदास हुआ चांद। वह भटकता रहा अपने आसमान में गुमसुम सा और अंततः लौट गया निराश होकर। लौटते हुए उसके मन में चलता रहा स्मृतियों का अनंत संसार।